तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज मैं क्लास 12th का जो हिंदी बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पोएट्री सेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा कि पोएट्री सेक्शन का जो है, ठीक है, पोएट्री सेक्शन जिसको हम पद खंड कहते हैं, पद खंड। ठीक है, पद खंड का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जो चैप्टर नंबर 8 है मेरा। चैप्टर नंबर कितना है? तो 8, पद खंड का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, याद रखिएगा कि पाठ है हमारा 8 9। ठीक है, 9 है, 8 नहीं। 8 तो मैं बना दिया हूँ, 9 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा मैं आपको ऑब्जेक्टिव में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो याद रखिएगा कि जितना भी आपको जो हिंदी का जो गद्य खंड का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारा मैंने आपको करा दिया है, 1 से 13 चैप्टर। उसको अगर आप नहीं देखे तो मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, मेरे चैनल का नाम क्या है? सूरज ओरिजिन कोचिंग। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल है, मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल कहाँ है? मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल जो है वो याद रखिएगा कि वो है हमारा क्या चीज? तो श्यामोपुर। क्या चीज? तो श्यामोपुर है उसका जन्म स्थल। ठीक है, याद रखिएगा श्यामोपुर, याद रखिएगा श्यामोपुर उसका जन्म स्थल है, श्यामोपुर। ठीक है, श्यामोपुर क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल कहाँ है? तो श्यामोपुर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि, चलिए देखते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य क्या कह रहा है यहाँ पे पढ़िए। कह रहा है हिंदी साहित्य में गजानन, हिंदी साहित्य में गजानन माधव, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ, यही बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज? तो प्रयोगवादी। प्रयोगवादी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। प्रयोगवादी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, प्रयोगवादी। ठीक है, प्रयोगवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ए नंबर इसका राइट आंसर प्रयोगवादी, प्रयोगवादी, प्रयोगवादी। ठीक है, प्रयोगवादी याद हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, प्रयोगवादी याद हो गया, ए नंबर। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, 3 नंबर की ओर चलते हैं। 3 नंबर का रहा है काठ का सपना किसके लिए द्वारा लिखी गई है? काठ का सपना जो है किसके द्वारा लिखे गए? काठ का सपना एक पुस्तक है, ठीक है, या रचना है? काठ का सपना, काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, बताना है हमें। अब बताइए, कमेंट में बताइए, काठ का जो सपना है यह किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बताना है। ठीक है, याद हो गया कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? याद आया? नहीं? चलो अब देख लेते हैं आंसर, इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। गजानन मुक्ति, गजानन माधव मुक्ति बोध इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर गजानन मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चलते हैं अब 4 नंबर, चलते हैं अब 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि जन जन, क्या कह रहा है कि जन जन का चेहरा
जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? यही हमको बताना है, ठीक है। जन जन का जो चेहरा है या शीर्षक कविता जो है किसकी रचना है? याद रखिएगा कि यह जो है हमारा हो जाएगा किसका, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? गजानंद क्या कह रहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था उनका जन्म, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसका जो जन्म हुआ था, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यानी कि सी नंबर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कहाँ, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ सी, रुक जाओ, छत्तीसगढ़ CHATTISGARH, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय में MA किया? मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय में, मतलब कि किस विश्वविद्यालय से उन्होंने विश्वविद्यालय, मतलब किस विश्वविद्यालय से यानी किस यूनिवर्सिटी से MA किया, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, MA, ठीक है। याद रखिएगा कि उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से, कहाँ से, तो नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किया। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किया, नागपुर, ठीक है। याद रखिएगा नागपुर, लिख दूं डी नंबर में नागपुर, NNA, नागपुर, नागपुर, ठीक है। नागपुर यूनिवर्सिटी से, नागपुर यूनिवर्सिटी से, याद रखिएगा नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने, मतलब मुक्तिबोध किस विश्वविद्यालय से MA किया, तो याद रखिएगा मुक्तिबोध, कौन, मुक्तिबोध जो है वो किस विश्वविद्यालय से किया MA, याद रखिएगा कि वो नागपुर विश्वविद्यालय से, ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया, तो MA किया। याद हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध ने क्या कह रहा है कि मुक्तिबोध ने, देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? जो है मुक्तिबोध ने जो नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया, किस पत्र का संपादन करता है, तो याद रखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो है हमारे क्या चीज, तो देखिए नया खून। नया खून जो है वो उनका मतलब रचित है, ठीक है। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने के बाद नया खून पत्र का संपादन किया था, ठीक है। नया खून पत्र का संपादन उन्होंने किया था। याद हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन इजी है। कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध ने, देखिए क्या कह रहा है कि मुक्तिबोध ने द्विगविजय महाविद्यालय राजनंद गांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कब से कब काम करना प्रारंभ किया? कब से काम करना प्रारंभ कर दिया? तो याद रखिएगा कि 1958 ईस्वी से, 1958 ईस्वी से, यानी कि 1958 से, ठीक है। 1958 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, किस रूप में, तो प्रधानाध्यापक के रूप में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि मुक्तिबोध ने जो मुक्तिबोध ने
मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन, मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की, है ना। मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की। तो याद रखिएगा कि उन्होंने किस रूप में नौकरी की। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पत्रकार के रूप में, किस रूप में, तो पत्रकार के रूप में उन्होंने क्या की, नौकरी की। ठीक है, किस रूप में, तो पत्रकार के रूप में। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि मुक्ति बोध, ठीक है, क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध, देखिए मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं। मुक्ति बोध निराला जो है किस तरह के कवि हैं। मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं। मुक्ति बोध निराला जो है किस तरह के कवि हैं। तो याद रखिएगा कि वो किस तरह के कवि हैं। तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सी नंबर यानी कि क्रांतिकारी, क्रांतिकारी कवि, ठीक है, क्रांतिकारी यानी कि मूवमेंट, मूवमेंट पोएट है, ठीक है, क्रांतिकारी कवि थे। मुक्ति बोध निराला जो है किस तरह के कवि हैं, तो क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन मात्र, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लीजिए। 11 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है। मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है। मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है। मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चांद के टेढ़ा मुंह, चांद के टेढ़ा मुंह इसका राइट आंसर हो। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, चांद का मुंह, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, सीधा नहीं, टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका सही होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि मुक्ति बोध, मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है। मुक्ति बोध ने सितारा यानी कि तारा किसे कहा है, सितारा, सितारा किसे कहे हैं। मुक्ति बोध सितारा किसे कहे हैं। तो मुक्ति बोध किसे सितारा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वो जो है, बी नंबर इसका राइट आंसर, जनता को कहते हैं, जनता को सितारा कहते हैं। कौन, तो मुक्ति बोध जी जो है किसको सितारा कहते हैं। तो मुक्ति बोध जी जो है जनता को सितारा कहते हैं, जनता को सितारा कहते हैं, यानी कि जनता, ठीक है, पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को क्या कहते हैं, सितारा कहते हैं, यानी कि इसका जो बी नंबर होगा राइट आंसर हो जाएगा, पब्लिक, ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर पब्लिक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 13 नंबर, 13 नंबर क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध के अनुसार, मुक्ति बोध के अनुसार जो है, मुक्ति बोध के जो अनुसार, कह रहे मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठता है। मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है। तो याद रखिएगा कि मुक्ति जो है वो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो हो जाएगा हमारा क्या चीज, तो यहाँ देख लीजिए, जनता, जनता, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो गए हैं, इसमें लगता है कि कमेंट अलग चला गया है, ठीक है, कमेंट दूसरा चला आया है। मैं अभी देख लेता हूँ, ये थोड़ा सा, इसमें कमेंट दूसरा चला आया है, सॉरी उसके लिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। रुक जाइए।
तो 9 नंबर क्या है, जन जन का चेहरा एक, ठीक है। चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक, ठीक है। तो उसी का मैं देख लेता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि मुक्ति बोध के अनुसार जो है ज्वाला कहाँ से उठती है। मुक्ति बोध के अनुसार जो है ज्वाला कहाँ से उठती है, तो याद रखिएगा कि जनता से उठती है। किससे उठती है, यहाँ पे कौन नहीं होगा, जनता से उठता है। कहाँ से, तो जनता से हमारा क्या होता है, जनता से ज्वाला उठता है, ठीक है। जो यहाँ पे से कर लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। बी नंबर में क्या कर लीजिएगा, जनता से, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, से, कोई दिक्कत। यहाँ पे सिर्फ क्या कर लीजिएगा, से, ऐसी से हम इंग्लिश में लिख दिए, आप हिंदी में लिख दीजिएगा, जनता से मतलब ज्वाला उठती है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अज्ञे द्वारा संपादित तारे, अज्ञे द्वारा संपादित तारे सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सा सामने आया। तो याद रखिएगा कौन सा सामने आया, तो इसका जो सी नंबर होगा राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध, ठीक है। मुक्ति बोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सी जो कृति है, कौन सी जो कृति है मुक्ति बोध का नहीं है। कौन सी जो कृति है मुक्ति बोध का नहीं है, तो कौन सा कृति जो है मुक्ति बोध के नहीं है। तो याद रखिएगा कि मुक्ति बोध का इनमें से जो है डी नंबर जो है इनमें से नहीं है, यानी कि बिखरे मोती इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 16 नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 16 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जो कृति है मुक्ति बोध की नहीं है। 16 नंबर भी कह रहा है कि कौन सी जो कृति है मुक्ति बोध की नहीं है, इसमें भी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा विपात्र, ठीक है। विपात्र जो होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विपात्र जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी जो रचना है मुक्ति बोध की है। याद रखिएगा इसमें जो हो जाएगा डी नंबर मुकुल। मुकुल जो है याद रखिएगा कि मुक्ति बोध का रचना है। सूरसागर, विनय पत्रिका, कामयानी है, पूर्ण विचार, ये सब नहीं है। डी नंबर जो है मुकुल वो उनकी ही रचना है, ठीक है। मुकुल जो है उनका ही रचना है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है। एक साहित्य की जो शायरी है वो किसकी रचना है। तो याद रखिएगा कि एक शायरी जो है, शायरी एक साहित्य की शायरी जो है वो मुक्ति बोध की रचना है, मुक्ति बोध की रचना है, ठीक है। मुक्ति बोध का रचना कौन सा, तो याद रखिएगा कि एक साहित्य की शायरी, एक साहित्य की शायरी जो है मुक्ति बोध का है, यानी कि सी नंबर मुक्ति बोध, ठीक है। मुक्ति बोध, ठीक, याद हो गया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 19 नंबर कह रहा है, ठीक है। 19 नंबर क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था। व्हाट इज द फादर, व्हाट इज द नेम ऑफ फादर्स, ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ फादर। तो याद रखिएगा कि उनके पिताजी का जो नाम था, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो माधवराज मुक्तिबोध, माधवराज मुक्तिबोध यहाँ पे आपको दिखने वाला है, ठीक है। माधवराज मुक्तिबोध, माधवराज मुक्तिबोध उनके पिताजी का नाम था, ठीक है। माधवराज मुक्तिबोध उनके पिताजी का नाम था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी जो रचना है वो मुक्ति बोध की है। कौन सी जो रचना है मुक्ति बोध की है, तो याद रखिएगा डी नंबर। डी नंबर जो है चांद का मुंह टेढ़ा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह उनके ही रचना है, मुक्ति बोध का ही रचना है, ठीक है। चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है, 21 नंबर हमें कहता है कि, चलिए अब 21 देख लेते हैं। माप 30 क्वेश्चन है, 21 नंबर देख लेते क्या कह रहा है। 21 में हमें कह रहा है कि कौन सी जो रचना है मुक्ति बोध की नहीं है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, बी नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बिहारी पूर्ण मूल्यांकन, ठीक है। बिहारी पूर्ण मूल्यांकन जो है वो जो है मुक्ति बोध का रचना नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कह रहा है कि मुक्ति बोध जो है किस सप्तक के कवि हैं। मुक्ति बोध जो है किस सप्तक के कवि हैं, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा हो जाएगा, तो तार सप्तक,
तार सप्तक जो है उनका रचना है। कौन सा सप्तक? तो तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक, ठीक है। इससे याद रखिएगा कि सितारा, सितारा किसे कहते हैं? मुक्ति बोध जो कहते हैं सितारा, वो किसको कहते हैं? तो जनता को कहते हैं। और तारा से या सितारा से रखिएगा तार, तो तार सप्तक, तार सप्तक एक कवि थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्या रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध जो है का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था उनका? याद रखिएगा 13 कितना अगस्त? 13 नवंबर को, 13 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ था। 13 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है, 13 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा। चलते हैं अब 24 नंबर। 24 नंबर हमें कहता है कि मुक्ति बोध की माँ का नाम था, मुक्ति बोध की माँ का नाम था, मुक्ति बोध की माँ का नाम था, ठीक है। 24 नंबर, तो 24 नंबर का जो बी नंबर हो जाएगा पार्वती बाई। इसमें कमेंट, इसमें जो है ऑप्शन गलत हो गया, इसको इरेज कर लीजिए। तो उनके जो माता का जो नाम था याद रखिएगा पार्वती बाई, ठीक है, पार्वती लिख देता हूं, पार्वती, पार्वती बाई, ठीक है, पार्वती बाई। कोई दिक्कत? सिर्फ दिक्कत ना होना चाहिए, कमेंट इसमें गलत, मतलब कि इसमें जो है ना ऑप्शन गलत लिखा गया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 25 नंबर। 25 नंबर क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? तो याद रखिएगा मुक्ति बोध ने किया किसका? नया खून का। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, याद होगा कि नया खून जो है मुक्ति बोध द्वारा संपादित है, ठीक है। मुक्ति बोध किसके द्वारा मतलब कि ये जो है हमारा कौन सा खून? तो नया खून, नया खून जो है वो मुक्ति बोध का द्वारा ही संपादित किया गया एक रचना है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है? कौन सी जो कवि है, कौन सी जो कृति है, ठीक है, कौन सी जो कृति है वो मुक्ति बोध की है? कौन सी जो कृति है वो मुक्ति बोध की है? तो याद रखिएगा कि डी नंबर, डी नंबर इसका राइट आंसर है द्रौपदी। द्रौपदी जो है वो कृति जो है मुक्ति बोध की है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर की ओर चल लेते हैं। 27 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, ये चैप्टर का ही नाम है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, ये चैप्टर नंबर 9 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो रचनाकार है आपको पता होगा कि कौन है? मुक्ति बोध, ठीक है, मुक्ति बोध। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मुक्ति बोध ही होगा। चलिए देख लीजिए, गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्या कहता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि माधव मतलब मुक्ति बोध की जो कविता है, मुक्ति बोध की इनमें से कौन सा कविता है? मैं आपको दिखा दूं ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में दिखा दूं कि घर का, गांव का घर, ठीक है, गांव का घर, जन जन का चेहरा एक है, उषा पुत्र वियोग। तो याद रखिएगा जन जन का चेहरा एक जो है मुक्ति बोध का एक कविता है, ठीक है। मुक्ति बोध जो चैप्टर का नाम है ना वही जन जन का चेहरा एक, ठीक है, याद हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं 29 नंबर। अब मात्र 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन। 29 नंबर क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। याद रखिएगा बी नंबर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर कौन सा? तो मैं दिखा दूं आपको ऑप्शन, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन बी नंबर कह रहा है मुक्ति बोध, ठीक है, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध इसका राइट आंसर, मुक्ति बोध, ठीक है, मुक्ति बोध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो जो लास्ट है और मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। 30 नंबर, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कामयानी एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है? कामयानी एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है? मैं आपको बता दूं कि कामयानी एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है।
तो याद रखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध। ठीक है, मुक्ति बोध है इनके रचयिता, मतलब रचने वाले। ठीक, जो रचता है उसे हम रचयिता कहते हैं। तो इसमें जो है कामयानी एक पूर्ण विचार, जो रचयिता है इनके मुक्ति बोध है। ठीक है, तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ठीक है, सूरज ओरिजिन कोचिंग को, ठीक है, सूरज ओरिजिन कोचिंग को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, जय हिंद।